नजदीक इंडेक्स कॉलेज में एमबीबीएस की तैयारी कर रहा प्रथम वर्ष का छात्र द्वारा अपने ही छात्रावास के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। इंदौर के नजदीक ग्रामीण थाना क्षेत्र खुडेल थाना क्षेत्र में आने वाले इंडेक्स कॉलेज में चेतन पाटीदार उम्र 22 वर्षीय छात्र द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र चेतन मूल्य तथा ग्राम मौलाना उज्जैन का रहने वाला है और कुछ ही दिनों पहले वह इंडेक्स कॉलेज में भर्ती होकर भविष्य संवारने के लिए पढ़ाई करने के लिए पहुंचा था। परिजनों का आरोप है कि उसके साथ लगातार बड़े छात्र रैगिंग कर रहे थे और इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन को भी दे चुकी है और प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी बात से आहत होकर उसने कदम उठाया है। सर मेरा साला है जय पाटीदार, चेतन पाटीदार नाम है उसका। अभी उसका एडमिशन हुआ था अमलतास मेडिकल, वो अपना इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में। और पिछली बार अभी 8 दिन पहले वापस आया था। उसने बताया कि मेरे को वहाँ कॉलेज में हॉस्टल में सारे सीनियर्स और ये परेशान कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, रूम ले लो अपने बाहर, अपने को वहाँ रहना ही नहीं हॉस्टल में। तो उसने एक एप्लीकेशन बना के दी डीन को कि सर हमको बाहर रहना है, हमको हॉस्टल में नहीं रहना है। तो डीन ने मना कर दिया, बोले कि आपको या तो पढ़ना है या बाहर रहना है। अगर आपको हॉस्टल में रहोगे तो ही आपको रहने दिया जाएगा यहाँ पे, अगर आप बाहर रहोगे तो आपको कॉलेज से ही बाहर कर दिया जाएगा। और उसको सभी प्रताड़ित कर रहे थे, सारे पूरे सीनियर्स उसको रोज आते थे, मारते थे उसको, मतलब उसको सील बंद करना पड़ी थी। कॉलेज प्रबंधक को रेगिंग की शिकायत की, सभी को शिकायत की, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो खुद रेगिंग को बढ़ावा देते हैं और उसमें उनका सबका हाथ है, पूरा कॉलेज प्रशासन इसमें साथ में है। और पहली बात तो ये सुसाइड उसने करा ही नहीं है, उसका मर्डर है। आप देखिए, फोटो देखिए। अब 8 फीट के रूम में पंखा है, उसके बाद रस्सी है और आदमी घुटने मोड़ के मरेगा। क्या नाम है इसका, कौन सी क्लास में? चेतन पाटीदार, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। कहाँ के रहने वाले थे ये? मौलाना, प्रॉपर मौलाना से रहने वाले हैं। कब एडमिशन लिया था इन्होंने? चेतन दिनेश पाटीदार मौलाना से। यहाँ पर कब एडमिशन? यहाँ अभी 28 फरवरी को लिया था एडमिशन। हाँ, और पूरा इसमें कॉलेज प्रशासन, मतलब एक तरफ तो हमको सब कहते हैं कि मतलब पढ़ाओ लिखाओ, शिवराज सरकार पूरी कहती है, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे वहाँ कितने सुसाइड हो चुके हैं पहले भी। आपको इसने बताया था कि मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है? नहीं, उसने बताया था ना, उससे बात हुई थी। उसने बोला था कि मेरे साथ यहाँ पे सब रैगिंग ले रहे हैं। घटना के समय कुछ बिल्कुल, उसके आप देखो ना, उसके अभी एप्लीकेशन भी दी थी। एप्लीकेशन भी हमको दोपहर बाद बुलाया गया और वहाँ हमारे जाने से पहले सभी स्टूडेंट को डराया कि आप कोई भी इस तरह का आप वो नहीं दोगे स्टेटमेंट। सारे स्टूडेंट के सारे हमारे जाने से पहले ही सारे सब चेंज करवा दिए थे। रूम पार्टनर रहता था, उसको भी इतना डरा दिया कि वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पूरे वो कॉलेज गया था, उसने बोल दिया था कि मेरे को नहीं आना, आज तुम पहुंचो। ये इसीलिए नहीं गया कि इसको पूरा डरा दिया था, आज अगर आए हो तो आज फिर रैगिंग होगी। कौन लोग रह थे, क्या नाम है उसके? पूरे सीनियर्स लोग थे, उनके सबके नाम, पते, एड्रेस सब मालूम है हमको, सारे नाम है। वो नाम मैं बताऊंगा अभी। सुसाइड नोट हमने वहाँ ढूंढा पर नहीं मिला सुसाइड नोट, वो शायद कॉलेज वालों ने पहले ही छिपा दिया था। आपका नाम बताओ? विजय पाटीदार, दसई से। आप कौन हो इनके? मैं इसका जीजा हूँ। है वो सर, एक कॉलेज में कॉलेज के छात्र ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि रैगिंग के चलते उसने सुसाइड किया। आज हमें भी करीब 12 बजे पता चला कि एक बड़नगर के प्रथम वर्ष के जो छात्र था वो उसने सुसाइड किया है। मतलब है ना, जैसे इन्फॉर्मेशन मिली हम भी वहाँ पे जाके देखे, डिटेल पता चला तो ये 2021 का इससे जो नया बैच जो अभी चालू हुआ उस बैच का है। ये बच्चा पहले आया था, यहाँ रहा भी है और हॉस्टल में रह के सामान वामान लेके अभी 1 तारीख को अपन इनका फाउंडेशन कोर्स का वो कर रहे हैं। तो आज मैंने उनका बारे में देखा तो एक तो ये है, अच्छा मेधावी था बच्चा, पाटीदार करके सचिन। और दूसरा ये है कि बड़े दुख की बात है कि मतलब मैंने वो नहीं रहा। दूसरी बात ये और ये है कि कल ये क्लास अटेंड किया है और कल ही हॉस्टल में आया है। जैसे वहाँ के हमने रिकॉर्ड से देखा है, 5 बजे करीब ये आया हॉस्टल में, इसका पार्टनर भी साथ में है। और सुबह जैसा पता लगा है उसका पार्टनर जो है उससे पता लगा तो वो बोले कि सुबह क्लास में वो गया था, 9 से हमारी क्लासेस लगती है। तो वो उसका जो पार्टनर बोले कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये नहीं गया है। हमने क्लास से भी वेरीफाई किया, नहीं गया था। और उसके बाद में पता चला कि जब 1 बजे लंच होता है तो उसमें देखा कि ये नहीं आया, तो पता चला कि ये वहाँ पे
जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसने जो हॉस्टल में लगातार उसको जो सीनियर थे वो लगातार परेशान कर रहे थे, रैगिंग ले रहे थे उसकी, उससे परेशान होकर उसने हॉस्टल में जो हॉस्टल का जो रूम था वो खाली करके प्राइवेट जाने चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने उसको रोक लिया। ऐसा तो अगर ऐसी कोई शिकायत हुई होगी, अभी तक तो हमको हमारे पास ऐसी नहीं आई थी, क्योंकि इन्हें हॉस्टल अलॉट जरूर करवाया था और रहा भी है। अगर इस संबंध में मैं भी बच्चों से मिलता ही रहता हूँ और कभी भी किसी की कहना पूरा सिस्टम है वहाँ पे, वार्डन है, अगर जो बाकी लोग भी जो है, और हर बच्चों को हम जो क्योंकि फर्स्ट ईयर में विशेष ध्यान रखते हैं हम कि किसी को भी कभी भी शिकायत हो तो तुरंत बताइए। 8-10 दर्जन छात्रों का नाम ले रहे हैं जो सीनियर है, वो लगातार परेशान कर रहे थे अलग अलग आप तरीके से। अगर ये सच निकला है, क्योंकि जो भी अगर ये है अभी तो जांच का विषय है, आप लोगों को शिकायत भी करी है, सब कुछ है? अभी तक तो नहीं आई, पर अगर ये अगर जैसे आप बता रहे हैं, मैं हमारे पास कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, जो भी जिसका मतलब कड़ी से कड़ी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, उसके तहत हम काम करते हैं।